नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TNS टीवी। गिद्धों का समूह पहुंच गया है अयोध्या। अब इसे चमत्कार कहा जाए अथवा संयोग। गिद्धों का समूह अयोध्या पहुंच गया है, बताएंगे आपको विस्तार से। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री राम के सच्चे भक्त कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अयोध्या इस समय विश्व का मानक बना हुआ है और पूरे वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ खास चीजें बताना चाहता हूँ। गिद्ध बहुत ताकतवर पक्षी है और जब रावण माता जानकी का हरण करके ले जा रहा था और जब उनका करुण क्रंदन सुना तो जटायु ने रावण को सीता का हरण करके रोका और फिर रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होने के उपरांत जटायु के ऊपर रावण अग्निबाण चलाता है। जटायु बुरी तरह से जल जाते हैं, घायल हो जाते हैं, वहीं पड़े डीढे रहते हैं। जब भगवान राम लक्ष्मण के साथ जानकी को खोजते हुए है जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने पूरा मामला बताया। उसके बाद भगवान श्री राम की गोद में ही जटायु अंतिम सांस लेते हैं। गिद्धों की लगातार काम हो रही संख्या के चलते इन्हें लुप्त प्रजाति के पक्षियों में शामिल किया गया है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। मिल्कीपुर क्षेत्र के जंगलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति के सफाई कर्मी और विलुप्त प्रजाति के पक्षी गिद्ध झुंड के रूप में दिखाई देने लगे हैं। गिद्ध मृत्यु प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरह से मनुष्यों की सहायता करते हैं। वह कई तरह की गंभीर संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों की सुरक्षा भी करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में भी गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। लेकिन अचानक इतने सारे गिद्ध पक्षियों का अयोध्या आना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक चमत्कार है। अयोध्या के मिल्कीपुर के जंगलों तथा ग्रामीण इलाकों में एक विशेष विलुप्त प्रजाति के गिद्ध देखने को मिल रहे हैं, जो दिखने में ठीक रामायण के जटायु जैसे दिखते हैं। जटायु का अयोध्या में आना, वो भी उस समय जब राम मंदिर का उद्घाटन की तैयारियां चल रही हों, यह लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। गिद्ध को देख लोगों का मानना है कि ये जटायु के अवतार है। लोग इन गिद्धों को जटायु का अवतार मानकर पूजा कर रहे हैं तथा आशीर्वाद ले रहे हैं। लोगों से यह भी सुनने को मिल रहा है कि पक्षीराज जटायु पुनः जन्म हुआ है तथा वे राम लल्ला के दर्शन करने अयोध्या आए हैं। जटायु गिद्ध प्रजाति से संबंध रखते हैं। जटायु का संबंध रामायण से है। जटायु का विवरण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अरण्य कांड में मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। इसी कारण जब अत्याचारी लंकापति रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने ही त्रिलोक विजयी रावण से अकेले संघर्ष किया था तथा अपने प्राणों की आहुति दी थी। जटायु गिद्ध विलुप्त प्रजाति का है। गिद्धों को प्रकृति के सफाई कर्मी कहा जाता है। भारतीय वन विभाग की गणना के अनुसार 30 वर्षों के भीतर गिद्धों की संख्या काफी कम हो चुकी है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की संख्या 4 करोड़ से घटकर 3.5 लाख से भी कम हो चुकी है। रामायण काल का समय बहुत ही प्राचीन है और इस समय के दौरान जीवन विधाओं, प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजनों की विविधता के बारे में जानकारी बहुत अधिक है। इस युग में गिद्ध पक्षी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गिद्ध पक्षी, जिसे हिंदी में गरुड़ भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक साहित्य और रामायण महाकाव्य में भी उच्च स्थान पर हैं। इस लेख में हम गिद्ध पक्षी के बारे में रामायण काल के समय की दृष्टि से विस्तार से जानेंगे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझेंगे और उनके साथ जुड़े रोमांटिक और आध्यात्मिक कथाओं का विश्लेषण करेंगे। रामायण काल के समय में गिद्ध पक्षी को एक शक्तिशाली और विशेष प्रकार का पक्षी माना जाता था। इसकी विशेषता इसमें थी कि यह भगवान विष्णु के वाहन के रूप में भी जाना जाता था। गिद्ध का चित्रण रामायण के विभिन्न भागों में किया गया है और इसमें वायुपुत्र हनुमान के साथ उनकी आत्मकथा में एक विशेष दृष्टिकोण है। रामायण के अद्वितीय कवि महर्षि वाल्मीकि ने गिद्ध पक्षी की महत्वपूर्ण भूमिका को महाकाव्य में सुंदरता से व्यक्त किया है। गिद्ध को विशेष रूप से हनुमान के विचारों और कर्मों के साथ जोड़ा गया है।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसे रामायण के महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक माना जाता है। गिद्ध पक्षी का स्वरूप और उनकी विशेषताएं रामायण में कई स्थानों पर उजागर होती हैं। गिद्ध को वायुपुत्र हनुमान का अद्वितीय साथी माना जाता है और इसे भगवान श्री राम के सेवक के रूप में देखा जाता है। वानरराज हनुमान गिद्ध की विशेषता के साथ राम के साथी के रूप में पहचाने जाते हैं, जो रामायण के कई पहलुओं में प्रकट होती है। गिद्ध पक्षी का एक और महत्वपूर्ण संबंध है उनके आराध्य रूप में भगवान विष्णु के साथ। रामायण में गिद्ध को भगवान विष्णु के आराध्य पक्षी के रूप में पूजा जाता है। गिद्ध पक्षी भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण रूप से पूजित पक्षी है और इसे हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के वाहन के रूप में जाना जाता है। गिद्ध का वैवाहिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भगवान विष्णु के साथ उसके आसीने की स्थिति को सूचित करता है। यह एक शक्तिशाली पक्षी है जिसे विशेषता से जाना जाता है और जिसे रामायण महाकाव्य में कई स्थानों पर उजागर किया गया है। गिद्ध पक्षी को बड़े पंखों वाले और विशेष रूप से अग्रभाग में काले रंग के पंजे होते हैं। इसके मुख का आकार बड़ा होता है और इसके चेहरे पर एक गर्वपूर्ण रूप से दृष्टि रखी जाती है। गिद्ध की उच्चता और उसका स्वभाव इसे एक शक्तिशाली और गर्वित पक्षी बनाता है, जो गिद्ध पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आए। अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो गिद्ध की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर हैं, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में कहीं पर भी नजर नहीं आए और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई में भगवान श्री राम का चमत्कार है। और ये जब खबर मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम की चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में भगवान श्री राम के मंदिर बनने वक्त हुए अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज के आसमान में उड़ाते दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंचे हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही वह कैसे दिखे, इसे लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, यह इतनी बड़ी बात कोई सहयोग तो नहीं हो सकती है। दोस्तों, कुछ बुद्धिजीवी लोग रामायण के होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है कि रामायण असल में एक कहानी थी, मगर दोस्तों आज भी रामायण से जुड़े हुए कई सारे ऐसे सबूत मौजूद हैं तो हर किसी को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए, वह आज भी मौजूद है। उसे वैज्ञानिकों ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने उसे देखकर कह दिया कि यहाँ कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है और जिस जगह पर वो पुल बनाया गया था वो आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर को पानी के अंदर तैरा दिया था और उन तैरते हुए पत्थरों पर कदम रख के वानर सेना लंका में गई थी। और ये चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में भी कई बार हमें जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।